गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और क्लास 6 का लेसन 6 पढ़ रहे थे हम, चेंजेस अराउंड अस, कि हमारे आसपास किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। और उस दिन जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा भी था कि आपको 2-3 एक्टिविटी के द्वारा बताया गया था कि यदि पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के पश्चात यदि वापस उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। यानी दैट चेंजेस इन विच द ऑब्जेक्ट कैन बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी वो परिवर्तन सारे जिसके अंदर वस्तु दोबारा अपनी उसी अवस्था में आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पोट, कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स्ड? He then banks the pot in an oven. Now can this change be reversed? Some common changes। तो ये सारे उसी फिजिकल चेंज के एग्जांपल आपको दे रखे हैं और यहाँ कुछ टेबल दे रखी है, जैसे रॉ एग टू बॉइल्ड एग, यानी जो कच्चा अंडा होता है उससे, या आपने क्या बताने हैं कि इन चेंजेस को होने के पश्चात यदि वो दोबारा उसी स्टेज में लेके जाए जा सकते हैं या नहीं लेके जाए जा सकते हैं। तो रॉ एग टू बॉइल्ड एग, जैसे उबला हुआ अंडा है और कच्चा अंडा है, तो क्या वो चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं? बैटर टू इडली, वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, यानी जो सूखे हुए यानी गीले जो वस्त्र हैं और जो सूखे जो वस्त्र हैं तो लेके जा सकते हैं बिल्कुल इनको, कि सूखे हुए वस्त्रों को यदि हम दोबारा भिगो देंगे तो दोबारा वो गीले वस्त्र हो जाएंगे। वुलन यार्न्स टू निटेड स्वेटर, स्वेटर को यदि आपने बुन दिया तो उसको दोबारा से खोल के आप क्या कर सकते हो, यार्न बना सकते हो, ऊन बना सकते हो उसे। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें आपने क्या बताना है कि ये क्या फिजिकल चेंजेज हैं या नहीं है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या कोई और भी रास्ता है, यानी परिवर्तन लाने का इसके अतिरिक्त भी कोई और रास्ता? अब तक तो हमने जितने पढ़े थे ये सारे क्या पढ़े थे, फिजिकल चेंज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फिजिकल चेंज पढ़े थे, यानी भौतिक परिवर्तन पढ़े थे सारे, जिसके अंदर क्या है कि वस्तु को दोबारा वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट जो है अपना 6.2, इसमें है क्या कोई और भी रास्ता है परिवर्तन लेके आने का? तो एक दूसरा रास्ता भी होता है भाई, आपको बताया था कौन सा होता है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं? रासायनिक परिवर्तन में हम जो पदार्थ है यदि वो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा या रासायनिक परिवर्तन के अंडर हो जाता है, चेंज होता है, तो पदार्थ की अवस्था में पूर्ण रूप से दोबारा उसी अवस्था में लेके नहीं जा सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। यानी दैट चेंजेस इन विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी दोबारा उसी अवस्था में लेके नहीं जाया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसने बता रखा है क्या, आयरन ब्लेड। Iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed, यानी we have seen the tools which are used to dig the soil। तो भूमि को खोदने के लिए जो आयरन टूल होते हैं, have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? तो किस प्रकार से फिक्स होता है लकड़ी, कस्सी आपने देखी होगी, कस्सी का एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। The iron blade of these tools has a ring, एक रिंग होता है, यानी गोले नुमा आकृति होती है। इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स, जिसके अंदर हम लकड़ी का हैंडल उसके अंदर डालते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, तो जो लकड़ी का लट्ठा है उसके आकार से जो रिंग होता है लोहे का वो छोटे आकार का होता है। टू फिक्स द हैंडल, इसके अंदर हैंडल को फिक्स करने के लिए द रिंग इज हीटेड, हम क्या करते हैं, उस रिंग को गर्म करते हैं। एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, और वो क्या हो जाता है, जिसे गर्म करने के बाद उसका आकार बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। नाउ द हैंडल इजिली फिट्स इनटू द रिंग, और अब हैंडल आसानी से उसके अंदर फिट हो जाता है रिंग के अंदर। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, और जब वो ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल
उसके आकार का हो जाता है, उसके साइज का हो जाता है, जिससे वो जो वुडन हैंडल है, तो वुडन हैंडल वो उसमें फिट हो जाता है बिल्कुल। सच ए चेंज इज आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन द वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट। और इसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो किसके अंदर देखा जाता है, जैसे ही हम क्या करते हैं कि जो अपनी बैलगाड़ी होती है उसके जो दुर्रा होता है, मेटल के रिम होते हैं, उसके अंदर जो मेटल के रिम के अंदर जब वो दुर्रा डाला जाता है उसके बीच में, तो इसी मेथड का यूज करके हम उसके अंदर उसको फिक्स करते हैं। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर। दोबारा उस मेटल के रिम को दोबारा छोटा कर दिया जाता है ठंडा करने के बाद, जिसके अंदर उसका जो वुडन व्हील है वो फिक्स हो जाता है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड। गर्म करने से जो रिंग है वो क्या हो जाता है, रिम है वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। एंड फिट्स इन टू द व्हील। और वो पहियों के अंदर बिल्कुल पूर्ण रूप से यानी नियंत्रित हो जाता है, फिट हो जाता है। कोल्ड वाटर इज देन पाउर्ड ओवर देम। और रिम के ऊपर जब क्या कर दिया जाता है, ठंडा पानी डाल दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। एंड फिट्स टाइटली इनटू द व्हील। और पहिए के ऊपर पूरा फिक्स चढ़ जाता है। तो ये जो आपके एग्जांपल हैं कि एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसका आकार, ये सारे किसके हैं, केमिकल चेंज के हैं। तो ये आज की आपकी वीडियो है। थैंक्स।